मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। बच्चा और माँ दोनों खैरियत से हैं। देखा अम्मी, मुझे ऐसे होते हैं। हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, खतरे की अब कोई बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बाप की इल्तिजा सुन ली। अरे कोई ऐसी बात नहीं है, हमें भी जवाब देना पड़ता है। खैर आपके लिए खुशी का मौका है, आप खुश हो। अम्मी, मैं मिठाई लेके आता हूँ। हाँ बेटा। देखा नसरीन, हमारी दुआ कबूल हो गई। आओ बेटा आओ, यहाँ बैठो। अम्मी, कौन आया है? बेटा ये तुम्हारे ऑफिस से कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम मुन्नज़्ज़म मैम, मैं सलमान अकाउंटेंट। ये नदीम साहब ने कुछ महीनों की तनख्वाह और लेटर भिजवाया है और इस लेटर पर मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। बेटा आप आए थे तो चाय पी के जाते। नहीं नहीं शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी मेहरबानी है नदीम साहब की, उनकी कंपनी के साथ मेरी वफादारी का अच्छा सिला दी। ऐसे नहीं कहते बेटा, अगर वो ये सब ना भी करते तो कौन सा उनका फर्ज था। क्या फजूल बात की है मैंने अम्मी। नदीम साहब तो दुआ की वफाओं की भी कदर नहीं कर पाए। मैं तो उनकी कंपनी में एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, मेरी क्या खाक कदर करते। पागल हूं मैं। अम्मी मुझे अंदर ले चल। अच्छा दुआ। नई जिंदगी की नई सुबह बहुत मुबारक हो बेटा। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मी। सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारे अब्बू और अदील की दुआएं और कोशिशों का भी नतीजा है। मुझे यकीन है कि कल का डूबता सूरज तुम्हारी जिंदगी की सब परेशानियां और नफरतें भी साथ लेकर डूबा है। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। अदील और अब्बू कहाँ हैं अम्मी? बाहर खड़े हैं। बुआ, तुम नदीम अहमद का नहीं पूछोगी? मुझे पूरा यकीन है वो नहीं आए होंगे, और अगर आए भी हैं तो मैं उनसे मिलना नहीं चाहूंगी। मुझसे मिलने का हक वो खो चुके हैं। लेकिन अपनी बेटी की पैदाइश के बारे में जानने का हक तो है ना उसे। मगर उसका तो फोन ही बंद जा रहा है। जब दिलों के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो दिमाग, नजर और एहसासात के साथ साथ फोन में भी जगह नहीं रहती। इंसान एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। मैंने भी नदीम को ब्लॉक कर दिया।
और मैं जानती हूँ उन्होंने भी ऐसे किया होगा। अब नदीम का फोन नहीं आएगा। दुआ, तुमने अपनी नन्ही दुआ को देखा? बिल्कुल तुम पर गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या खबर लाई हो, जल्दी बताओ। बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है बेगम साहिबा, दोनों बच गए। जाओ जाके एक कप चाय लाओ और साथ में कोई सर के दर्द की गोली भी। मेरे लिए भी ले आना। जी। क्या क्या सोचा था, जान छूट जाएगी इस दुआ से, मगर नहीं, वो तो दुनिया में बच्ची ले आई है, यानी नदीम के लिए एक और बड़ी खबर। अब ये बात नदीम को नहीं पता लगनी चाहिए, कहीं वो दुआ से राब्ता ही ना कर ले। कब तक नदीम 2 दिन में वापस आ रहा है, कब तक उससे छुपाएंगे हम लोग ये सब? मुझे अब कोई और प्लान करना पड़ेगा। प्लीज करें, क्योंकि मुझसे अब कुछ नहीं होने वाला है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मूड खराब हो गया है मेरा। जस्ट डन विद दिस। भाई जल्दी लाओ ना। आपको दोबारा उन्हें चेकअप के लिए लाना होगा। मेडिसिन टाइम पे देनी होगी और ग़िज़ा का प्लीज उनका बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, हमसे ताउन करने के लिए। थैंक यू। चलो बेटा। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ की अम्मी बात कर रही हूँ। मेरी जरा नदीम अहमद से बात करवा दें, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। वो बीबी क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई? हमारी जान छोड़ दो भाई, हम शरीफ लोग हैं। देखिए, मैंने मजबूरी में आपको कॉल की, वरना मैं कभी आपको परेशान ना करती। क्या मजबूरी है ऐसी? नदीम अहमद के घर बेटी हुई है, बस यही बात बतानी थी। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि वो नदीम की औलाद है? कुछ तो खुदा का खौफ करे। आप क्यों अपने भाई की खुशियों की दुश्मन बनी हुई? आपसे नदीम अहमद की खुशियां बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? कैसी बहन है आप? ओ बीबी, ये फतवे ना कहीं और जाकर देना, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ही गुनहगार हैं, हम ही बदकार हैं। आप बहुत अच्छी, लेकिन खुदा के लिए एक नेकी और कर जाए। नदीम अहमद को बता दे कि वो बेटी का बाप बन चुका है, और एक बच्ची को उसके बाप से जुदा मत कीजिए। किस कदर ढीठ औरत हो तुम। मैं तुमसे कितनी देर से कह रही हूँ कि हमारा तुम्हारी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम हो के चुप होके नहीं दे रही हो। बात सुनो, आइंदा ना यहाँ पे फोन करने की जुर्रत भी मत करना। दुआ की माँ भी बिल्कुल दुआ की तरह ढीठ और जिद्दी औरत है, चिपकू कहीं की।